नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी अपने साथी अरुण जोशी के साथ। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय राज्यपाल असम, हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर हमारे बीच हैं माननीय राज्यपाल असम श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा श्री संयम लोढ़ा। आज के इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल असम श्री गुलाब चंद कटारिया जी और सम्मानित मंच से आग्रह दीप प्रज्वलन कर आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें। सोचना है हम स्वयं यहाँ अंकित कहाँ हैं, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज विधानसभा का ये सभागार, ये सदन ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी माननीय राज्यपाल असम श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी के कर कमलों से। हमने आपका स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान नन्हे पौधों के माध्यम से। माननीय राज्यपाल श्री असम श्री गुलाब चंद कटारिया जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। ये नन्हा पौधा भेंट कर आप माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और सम्मान करें। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। श्री शांति कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार।
श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। श्री संयम लोढ़ा, सचिव CPA राजस्थान शाखा। श्री बलवान पूनिया, माननीय नेता CPIM पार्टी। श्री पुखराज, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। श्री राम प्रसाद, माननीय नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी। और अब स्वागत उद्बोधन माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर CP जोशी साहब से अनुरोध। इससे पहले आपका संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर CP जोशी ने अपने 2.5 दशकों से अधिक के संसदीय जीवन में राज्य विधानसभा तथा संसद के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में अनुकरणीय सेवाएं दी है। आप विधानसभा में नवाचार के साथ साथ संसदीय प्रक्रियाओं तथा परंपराओं को पुष्ट करने हेतु प्रतिबद्ध है। आपने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा को जीवंत किया है। माननीय सदस्यों के संसदीय दायित्वों के निर्वहन में कुशलता लाने के लिए विभिन्न तात्कालिक विषयों पर प्रतिवर्ष इस तरह के सेमिनार का आयोजन का श्रेय डॉक्टर जोशी को जाता है। आपके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए दल बदल और विधानमंडलों की वित्तीय स्वतंत्रता से संबंधित पीठासीन अधिकारियों की समितियों का सभापति बनाया गया है। आप राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत शाखा की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। डॉक्टर CP जोशी, अध्यक्ष विधानसभा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल, हमारे विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, संसदीय मंत्री शांति धारीवाल साहब, उपनेता राजेंद्र राठौड़ साहब, सचिव संयम जी लोढ़ा, उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, भूतपूर्व सदस्यगण। आज हम जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उस कार्यक्रम में जहां संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो शाखा है उसका एक भाषण का कार्यक्रम है वो भी सम्मिलित है। राज्यपाल महोदय जो पहली बार राज्यपाल बनके हमारे सदन में आए उनका स्वागत का समारोह भी सम्मिलित है और हमारे यहाँ जो 2 विधायक सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं उनका भी आज सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे तीनों कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए माननीय कटारिया साहब आपका यहाँ स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। और आज का जो विषय रखा है वो विषय रखा है प्रभावी एवं सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधानमंडल की भूमिका। मैं समझता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि से कोई अच्छा अतिथि हमें नहीं मिल सकता था, क्योंकि विधानमंडल में प्रभावी और सार्थक जो लोकतंत्र में भूमिका है उसमें एक पक्ष होता है जो सत्ता पक्ष होता है, एक पक्ष होता है जो विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र हमने इस देश में अपनाया। उस संसदीय लोकतंत्र में हमने अपेक्षा की गई कि जनमत के आधार पर जो पार्टी सत्ता में आएगी वो नीतियां बनाकर प्रदेश का निर्माण करने का काम करेगी। हमारे संविधान के अंतर्गत हमने ये सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो विधानसभा विधानमंडल निर्णय करते हैं। जो संसद के सभ्य विषय वो संसद निर्णय करती है और कॉन्क्रीट लिस्ट के सब्जेक्ट दोनों ही सदन निर्णय कर सकते हैं। उनमें प्रभावशाली का भूमिका निर्वहन करने के लिए जहाँ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वहाँ उसी तरह से दूसरी जिम्मेदारी बनती है प्रत्यक्ष भूमिका के रूप में। और आज माननीय कटारिया जी दोहरी भूमिका के रूप में यहाँ पर सदन में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर चुके हैं। वो प्रभावशाली मंत्री भी रहे हैं
और प्रभावशाली विपक्ष के नेता भी रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र में प्रभावशाली विपक्ष और प्रभावशाली जो सत्ता पक्ष है, उन दोनों में जो सामंजस्य होता है, सामंजस्य का मतलब ये है कि वाचडॉग की एजेंसी के रूप में प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को निर्वहन करे और सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी के आधार पर जिन मैंडेट लेकर सत्ता में आया उनकी नीति बनाकर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें, तो हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए विधानमंडल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विधानमंडल अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है, और संसदीय लोकतंत्र कमजोर होने का मतलब लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा पूरा करने का जो हमने निर्णय। जो अमीन खान साहब के बारे में, अनिता जी के बारे में धारीवाल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बात कही। चयन समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने सोच समझ गए, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल काम होता है जहाँ सदस्य बैठते हैं पक्ष विपक्ष के, और उसके ऊपर चयन करना कि भाई किस प्रकार से किन मापदंडों के आधार पर हम चयन करें, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम को उन्होंने निभाया, वो तो बधाई के पात्र हैं। और मैं खुशी है कि जो हम लोग दिल में सम्मान जिनके प्रति है, अनिता जी और हमारे आदरणीय अमीन खान साहब, उनका चयन हुआ। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अमीन साहब को मैं 1980 से जानता हूँ। पहली बार जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तब आप विधायक बने थे, तब से जानता हूँ। अनिता जी के बारे में सुनता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, मुझे खुशी होती है। बहुत ही समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बाकी जो सब्जेक्ट रखा गया, मैं समझता हूँ कि सीपी जोशी साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या करी। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिस प्रकार से आज़ादी मिली हम लोगों को बड़े संघर्ष के बाद में, त्याग बलिदान और कुर्बानी हुई, और हमें सौभाग्य था कि महात्मा गांधी का सानिध्य मिला। उस वक्त में जिस रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे महान नेता थे, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा संविधान जब से बना है तब से वो एक मैसेज दे दे पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। दुनिया के उन मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्क में, वहाँ भी मैंने पहले भी आपको कहा था कि वहाँ औरतों को मत का अधिकार भी सालों बाद मिला था। हमारे यहाँ पहले दिन से अधिकार मिला महिलाओं को, वोट का अधिकार। ये उनकी दूरदृष्टि थी। और जो संविधान की जिस रूप में व्याख्या की जाती है, आज हमें फक्र होता है कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, परंतु वहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, और तो और वहाँ के प्रधानमंत्री को, भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई। क्या क्या मानी हो आप सबको मालूम है, लंबा इतिहास है। हमें गर्व होना चाहिए कि कैसी परिस्थिति आई हो, कैसी परिस्थिति आई हो, पर हमारे यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हम लोग 75 साल का। लगातार सरकार बदलती रही, कुछ भी हुआ। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया और मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। ये घटना कई बार हुई, आपको मालूम है। और हमें फक्र होता है कि हम दुनिया के मुल्क आज भी हमारा सम्मान करते हैं। जिस देश के अंदर ये जो 40 करोड़ आबादी का देश और लोकतंत्र मजबूत है, उसकी नींवें बहुत मजबूत है, ये हमें फक्र होना चाहिए। और लोकतंत्र है तभी मैं समझता हूँ जनता का सम्मान होता है, गरीब से गरीब आदमी का भी। धारीवाल ने इशारा किया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ बातें राजनीतिक ऐसी है जो हम लोग बोलते रहते हैं। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत को अपने वाणी के द्वारा इस सदन में अपने उन लोगों की पीड़ा को जिस ढंग से रखते हैं, कई बार सत्तारूढ़ के सदस्य होते हुए भी सत्तारूढ़ के खिलाफ भी अगर कोई बात इनको कहने को इनके अंदर आती है तो उसको ये रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चयन कमेटी को धन्यवाद करता हूँ। बहन अनीता के जो चयन किया आपने, निश्चित रूप से मैंने इनको महापौर के समय से देखा है अजमेर से, और राजनीति की इस लंबी यात्रा में इन्होंने जिस प्रकार से अपने सदन में अपनी बात को रखने का प्रयास किया, मैं सोचता हूं कि आपने इन दोनों व्यक्तियों का चयन करके उन सारे सम्मानित सदस्यों का भी मान बढ़ाया है जो इस लोकतंत्र के मंदिर को
जनता की सेवा का मंदिर मान करके अपना प्रयत्न करते हैं। मैं उन दोनों को ही अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपका और मेरा देश बहुत भाग्यशाली है कि संघर्ष से आज़ादी प्राप्त होने के बाद इस देश का लोकतंत्र ऐसा बने जिसमें सब लोगों की सहभागिता हो। चाहे हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हम कोई सुदूर दूर रहता है, कोई पहाड़ी में रहता है, कोई कहीं रहता है। इस लोकतांत्रिक परंपरा से मैं सोचता हूँ कि संविधान बनाने वाले लोगों को आज आप और मैं सब मिलकर के नमन करते हैं कि आपने जिस मेहनत और जिस विचार से इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस पायदान पर ले जाने का प्रयास किया, उसके लिए वास्तव में आपका जितना अभिनंदन देश करे उतना। ये उनकी ही बदौलत है कि 17 चुनाव लोकसभा के हो गए और 15 चुनाव राजस्थान विधानसभा के हो गए, लेकिन देश की जनता ने जनता के निर्णय को सिरोधार्य किया। किसी ने भी एक शब्द खड़ा नहीं किया कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र की शिक्षा उस अनपढ़ व्यक्ति के मन में भी रही जिसने शिक्षा से वंचित रहा, जो गरीबी के कष्ट देख रहा है उसके मन में भी रही, और जिसने सब प्रकार की तरक्की कर ली उसके मन में भी रही। तो इस लोकतंत्र के मंदिर को बनाने में वास्तव में उन सब लोगों का है। और आज वास्तव में इस लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूँ उन सब लोगों ने, जिन्होंने पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, सरकार में रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों या विपक्ष में रहे हों, उन सब की यात्रा, ये 70-75 वर्ष की यात्रा आज इस मंजिल पर जो आप और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ जो बात कर रहा हूँ, ये सब उन लोगों के परिश्रम की और सोच की देन है, और वो इसी लोकतंत्र के मंदिर के द्वारा है। ये देश का सौभाग्य है कि देश का हर व्यक्ति अपनी बात के आधार पर देश चलता है। हम तो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अपनी बात कहते हैं, पर हम जो बोलते हैं वो अपने क्षेत्र की जनता बोलती है। हम जो सोचते हैं वो हमारी जनता क्या सोचती है उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपने जो विषय दिया था, अब ये तो क्योंकि मेरे लिए बड़ा कठिन है, मुझे कहा कि आज अब आप महामहिम बन गए हो, अब आपको पढ़ना पड़ेगा जो लिख के देंगे। अब मेरी आदत नहीं बनी, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, पर सामान्यतः मैं इस बात का प्रयत्न करता हूँ कि मैं कभी भी किसी लाइन को छोड़ करके बात करने का आदी नहीं। जो मुझे सच लगता है, जिससे मेरे देश का भला होता है, जिसमें भी देश की जनता का भला होता है, वही बात मेरे मन से निकलती है। निभाया है। लोकप्रिय जननेता श्री अमीन खान ने सक्षम एवं संवेदनशील विधायक के रूप में सदन का कुशलतापूर्ण उपयोग कर हितैषी के रूप में आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को स्वर दिया है। एक जागरूक विधायक के रूप में आपने विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को सदा अक्षुण्ण रखा है। सदन में वाद विवाद के दौरान आपके शीर्ष अनुभव, आपके दीर्घ अनुभव से समस्याओं का सुगम समाधान सुझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कर रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। और माननीय राज्यपाल असम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार और माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्री अमीन खां सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022। प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। ये था सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान। ये सम्मान किया गया अमीन खां साहब का। आप सभी माननीय से अनुरोध अपना